हाय ऑल, आई एम प्रेशा बंसल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बजिंग स्पॉट। तो अब से थोड़ी ही देर में हम लैंसडाउन के लिए निकलने वाले हैं। सो बी रेडी। तो मिलते हैं फिर लैंसडाउन पहुंच के। लैंसडाउन को विजिट करने का आइडियल टाइम अक्टूबर ऑनवर्ड्स है। इस टाइम पे यहाँ का वेदर आइडियल होता है ट्रैवलिंग के लिए। लैंसडाउन उत्तराखंड का एक कैंटोनमेंट टाउन है जो कि 1780 मीटर्स की हाइट पर इस्टेब्लिश्ड है। और अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो लैंसडाउन को इंडिया के वॉइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन ने ईयर 1887 में फाउंड किया था और उन्हीं के नाम पे इसलिए इस टाउन का नाम लैंसडाउन रखा गया है। और गढ़वाली लैंग्वेज में इसे कालू डंडा बोला जाता है जिसका मतलब होता है ब्लैक हिल्स। तो अभी मैं लैंसडाउन पहुंच गई हूं और हमारा 6 घंटे का सफ़र था। तो 6 घंटा सफ़र करके लैंसडाउन में हम आ गए हैं। हमने अपना स्टे की जगह देख ली है। तो अब से थोड़ी देर में हम घूमने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले हमने लोकल मार्केट विजिट किया जो कि काफ़ी क्यूट सा था। एंड दिस इज़ मी विद माई माँ एंड माई ट्विन सिस्टर। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में आए हैं। शाम का समय हो रहा है और हमें यहाँ पे चाय लेनी है। तो हम यहाँ पे चाय पी के फिर आगे हम और वॉकिंग के लिए निकलेंगे। तो अभी हम इस वक्त लैंसडाउन कैंटोनमेंट एरिया में और ये एरिया हम अभी घूमने निकले हैं चाय वाय पीने के बाद। ब्रिटिश पीरियड के दौरान लैंसडाउन ब्रिटिश गढ़वाल राइफल्स के रिक्रूट्स का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था और यहीं पर ही उनकी प्रमुख गतिविधियां भी हुआ करती थीं। ये त्रिशक्ति चौक है जहां पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सिंबल्स एक साथ हैं और इन्हें एक तरह से ट्रिब्यूट दी गई है। और ये स्टैच्यूज हैं वीर गढ़वाली सोल्जर्स के। यहाँ से कुछ आगे जाने पर मुझे एक कोजी सा घर भी दिखाई दिया। तो ये हम वापस मार्केट में आ गए हैं खाने की खोज में। तो अभी इस टाइम शाम के 7:45 बज रहे हैं और खाने का टाइम हो गया है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो अभी हम मयूर रेस्टोरेंट में आए हैं। खाना ऑर्डर कर दिया है मैंने। यहाँ के खाने की मैं बात करूँ तो इट वाज गुड। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी लग सकता है। और इसके अलावा फिर खाने के बाद मैंने एक लोकल स्वीट डिश भी मंगाई थी जिसे कहते हैं अरसा। लैंसडाउन का हमारा डे 1 जो है ख़त्म होता है यहीं पे। अब हम वापस जो है अपने रूम में आ गए हैं और कल सुबह जो है हम वापस से घूमने के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह। तो अगले दिन की शुरुआत मैंने की मॉर्निंग स्ट्रोल से और ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही पीसफुल और क्वाइट एनवायरनमेंट था और साथ में सीनिक ब्यूटी भी एंजॉय की। लैंसडाउन का अभी हमारा डे 2 चल रहा है और हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करते ही हम चेकआउट कर लेंगे होटल से जहाँ पे हम रात में रुके थे। तो डे 2 में सबसे पहले हम देखने गए भुलाताल लेक। सबसे पहले आज जा रहे हैं भुलाताल देखने। तो चलिए। तो भुलाताल में एंटर करने से पहले हमें गार्डन और प्लेग्राउंड दिखता है। इसके अलावा चारों तरफ यहाँ पर ग्रीनरी है तो इसलिए ये जगह अडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों के लिए आइडियल प्लेस है।
अब हम जा रहे हैं अंदर लेक की तरफ। भुल्लाताल लेक में एंट्री टिकट की प्राइस ₹150 है, बोटिंग और विदाउट बोटिंग, और ये फेमस है अपनी मैनुअल बोटिंग के लिए। और इसके मैं टाइमिंग की अगर बात करूँ तो गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये ओपन रहता है, और सर्दियों में सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है, और ये पूरे हफ्ते खुलता है। और यहाँ का एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मुझे काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पर खाने पीने के लिए कैफ़े भी अवेलेबल है, हालांकि वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने 3 चीज़ें ऑर्डर करी थी और तीनों ही चीज़ें यहाँ की टेस्टलेस थी। भुल्लाताल देखने के बाद हम चल पड़े सेंट मैरीज चर्च की ओर, जो कि भुल्लाताल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। भुल्लाताल हमने घूम लिया है और अब इसके बाद हम आए हैं सेंट मैरीज चर्च में। सेंट मैरीज चर्च लेफ्टिनेंट ह्यूम ने ईयर 1895 में बनवाया था, और उस समय पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्शिप का प्लेस हुआ करता था, और इंडिपेंडेंस के बाद ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसके अलावा ये दुनिया के उन चर्चेज़ में से एक है जहाँ पर हमें फुटवेयर उतार के ही अंदर जाना होता है। इसके आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो ये स्टोन का बना हुआ है और इसकी विंडोज़ कलर्ड ग्लास की बनी हुई हैं। ये चर्च पूरे वीक ओपन रहता है। सेंट मैरीज चर्च के बाद अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टिप्पन टॉप के लिए, तो चलते हैं टिप्पन टॉप। टिप्पन टॉप एक सिनिक व्यू पॉइंट है जो कि सेंट मैरीज चर्च से थोड़ी ही डिस्टेंस पर है। टिप्पन टॉप लैंसडाउन टाउन का हाईएस्ट पॉइंट है और ये फेमस है अपनी वुडन कॉटेजेस के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं लैंसडाउन में तो यहाँ पर ज़रूर रुकें। हालांकि हमें यहाँ रुकने की जगह नहीं मिली थी क्योंकि यहाँ पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ से व्यू जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, जो कि मैं आपको अब से कुछ ही सेकंड्स में दिखाऊंगी। और ये देखिए हिमालयन रेंजेस का व्यू, सो ब्यूटीफुल। इसके बाद हम चल दिए दरवान सिंह म्यूज़ियम की ओर, जो कि एक हिस्टोरिकल वॉर म्यूज़ियम है, और इस म्यूज़ियम का नाम दरवान सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। ये म्यूज़ियम गढ़वाल सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था, और वॉर के दौरान उनके जो भी कंट्रीब्यूशंस हुए, जो भी वॉर मेमोरीज रही थी, उन सबको शोकेस करता है। हालांकि हम इस म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि नेशनल हॉलिडे की वजह से ये बंद था। और ये जो सामने आप शॉप्स देख रहे हैं, ये सैनिक सुविधा परिसर है जहाँ पर सैनिकों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो
दोस्तों इसी के साथ हमारा लैंसडाउन का सफ़र ख़त्म हुआ एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और आपको छोड़ जाती हूँ लैंसडाउन की वादियों में।